वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज सोमवार 23 अक्टूबर 2023 हरियाणा सरकार 30 ब्रेकिंग सोना चांदी पेट्रोल मौसम फसल राजनीति सीएम 3 बड़े बड़े धमाकेदार ऐलान। 7-7 हज़ार रुपये सभी को आयुष्मान कार्ड पंचायत नई योजना धमाका 3 लाख रुपए प्लस में 15 हज़ार प्लस में 500 रुपये डेली। हरियाणा सरकार 28 अन्य बड़े धमाकेदार आदेश। तो विस्तार से चर्चा में संवाद करते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बादलों ने उड़ाई किसानों की नींद, आज बूंदाबांदी की संभावना। 25 अक्टूबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर मौसम परिवर्तनशील रहेगा, यानी कभी धूप कभी बारिश कभी छाए, लेकिन साफ रहने की संभावना है। 23 अक्टूबर को भी बादल छाने और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुजरने के बाद फिर से हवाओं की दिशा बदलकर उत्तरी हो जाएगी और इन हवाओं के कारण दिन व रात के तापमान में गिरावट आएगी। प्रदेश के 17 शहरों की हवा खराब, 5 में IQ 200 से 300 के बीच। अगले 5 दिन वर्षा की संभावना कम, प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद भी कम। देश के 13 शहरों में ही हवा अच्छी। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 15 शहर ऐसे हैं जिनमें सांस लेना भी मुश्किल है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कारण हवा खराब हो चुकी है, 300 के पार पहुंच गया है। लगातार ये पराली जल रही हैं, वाहनों के चलने से उड़ने वाले धूल और फैक्ट्रियों का धुआं प्रदूषण बढ़ा रहा है। देश राष्ट्रीय राजधानी के साथ लगने वाले जो है जिलों की भी हवा खराब है। 17 शहरों की हवा खराब हो चुकी है, 17 शहर रहने लायक नहीं है। 4000 आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले वे स्कूल बनाया जाएगा, ये सीएम साहब ने बड़ा ऐलान किया है। तीसरे चरण में 25,962 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 4,000 जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो बच्चों के लिए छोटे छोटे स्कूलों में तब्दील किया जाएगा, उन्हें आंगनवाड़ी सेंटर ख़त्म किया जाएगा। आंगनवाड़ी सेंटर की जगह उन्हें स्कूल बनाया जाएगा, प्ले वे स्कूल, यानी प्ले मतलब खेल कूद, उसमें छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं नर्सरी UKG क्लास के बच्चे, वो सब स्कूल की क्लासें उनके अंदर लगेंगी और इनके लिए 25,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ट्रेनिंग देगी। हरियाणा सरकार का वर्ष 2023-24 में 4280 करोड़ लीटर पानी की बचत का लक्ष्य। मनोहर लाल सीएम साहब ने कहा है कि भाई किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि हरियाणा सरकार दे रही है। और हरियाणा सरकार ये जो प्रोत्साहन राशि दे रही है, ये मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां व फलों द्वारा विविधीकरण करने के लिए किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो साथियों, ये जो सब्सिडी है 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं, इसको लेकर इस योजना को हम कई बार कवरेज कर चुके हैं। परंपरागत नहीं आधुनिक फसलें उगाई, किसान बढ़े गया है। मनोहर लाल, इन्होंने खाते जिन पंचायतों ने अपडेट नहीं किए, सीएम साहब ने उन पंचायतों को नोटिस भेज दिया है और उनको कारण बताओ नोटिस जो है जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि ये अपडेट इसलिए नहीं कर रही है पंचायत, उन्होंने बड़ा घपला किया है। वो जैसे ही अपडेट करेंगे वो तुरंत सरकार की पकड़ में आएगा तो सरकार इन पर जो है कार्रवाई करेगी। PM विश्वकर्मा योजना, ये भारत सरकार की नई योजना है, कारीगरों के लिए लाभकारी है। इस योजना के तहत सरकार साथियों आपको छोटे छोटे औजारों का उपयोग करके हाथ से काम करने वाले दस्तकारों एवं कारीगर जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मोची, नाई, दर्जी, धोबी आदि जो गुड़िया और खिलौने बनाने वाले निर्माता, टोकरी निर्माता, इन सभी को 3 लाख रुपए भारत सरकार देने का काम करती है। ये भारत सरकार की सबसे नई योजना है। इसमें बिना गारंटी के ये 3 लाख रुपए दिया जाता है। पहली बार में 1 लाख रुपए दिया जाता है, दूसरी बार में 2 लाख रुपए दिया जाता है। इसमें ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में PM विश्वकर्मा योजना के तहत 500 रुपये आपको प्रतिदिन 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको 15,000 रुपये टूल किट खरीदने के लिए, यानी औजार खरीदने के लिए आपके खाते में आपका पैसा डाला जाता है। तो इसमें जो है जो आवेदन करता है 18 साल से अधिक का हो और पिछले 5 वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी उस स्कीम का लोन उसने नहीं लिया हो, वो इसके तहत आवेदन कर सकता है। ये योजना 17 सितंबर को मोदी जी ने लॉन्च की थी, आवेदन शुरू किए थे और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस योजना का उद्घाटन किया था। साथियों, इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार ने किया है। 13,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत जो है खर्चा भारत सरकार का आएगा। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें जो पारंपरिक कारीगर हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। पारंपरिक मतलब ये हो जाता है जो किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो। तो साथियों, जो उसका अपने पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ा हुआ
पुश्तैनी काम से जुड़ा हुआ हो, नाई है, बढ़ई है, ये सब ऐसे काम है जो हाथ के काम है, हाथ की दस्तकारी वाले काम है। खातों को अपडेट नहीं कर रही 22 पंचायतों को ये नोटिस भेज दिया गया और इन सरपंचों पर कार्रवाई लगभग लगभग होनी तय हो चुकी है। डीएपी की का काला बाजार 1750 में पड़ेगा। किसानों को खाद के लिए खाने पड़ रहे धक्के, कृषि विभाग कर रहा पर्याप्त खाद होने का दावा, जबकि हर वर्ष किल्लत से जूझता किसान और इस बार भी बहुत जबरदस्त किल्लत खाद की आई हुई है। यहाँ 1750 रुपये में ये पहुंच चुका है और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा महंगा ये डीएपी का कट्टा पहुंच जाएगा। आयुष्मान चिरायु योजना में महेंद्रगढ़ पहले स्थान पे है। 3,46,192 लोग ये चिरायु कार्ड बनवा चुके हैं। सरकार का कहना है कि जिनकी इनकम 3 लाख से कम है वो अपना नज़दीकी सीएससी सेंटर से जाके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें, चिरायु कार्ड बनवा लें। इसके तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हम देते हैं। सीईटी का रेट 4 लाख, 2 दिन में दबोचे 25 फर्जी अभ्यर्थी, पेपर सोल्वर गैंग से जुड़े हो सकते हैं तार। रविवार को 2 पालियों में परीक्षा, 23 संदिग्ध पकड़े। शनिवार को ही परीक्षा में 12 संदिग्ध पकड़े। 13,536 पदों के लिए 8.51 लाख ने दी परीक्षा, 5.26 लाख रहे एबसेंट। अमृत योजना में हर कदम पर देरी, फटकार के बाद भी नहीं सुधरे अफसर, आमजन को योजना का नहीं मिल रहा लाभ। तो ये अमृत योजना है, इसका जो है ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। धान की खरीद बंद करने पर भड़के किसान और आड़ती, इन्होंने जाम लगाया। करनाल के अंदर सरकार ने साथियों धान खरीद बंद कर दी थी। इसको लेकर किसान और जो आड़ती थे वो भड़क गए थे और उन्होंने जो है इस रोड को जाम करने का काम किया। तो शाम में चालक नशे में धुत, परीक्षार्थी ने चलाई बस। भिवाड़ी में चालक बोला तेल डलवाओ तो आगे चले। चीटी तोसा में 3 बार हादसा होते होते बचा। नशे में धुत चालक को पुलिस के हवाले किया। सीटी देने जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। एनसीआर में स्मोक की चादर, फरीदाबाद में 322 व बहादुरगढ़ में 284। खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण, पूरा सप्ताह ऐसे ही रहने की संभावना। कनाडा के साथ रिश्ते कठिन दौर में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं, जयशंकर। भारत ने दिखाया बड़ा दिल, फिलिस्तीनियों को भेजा 38.5 टन राहत सामग्री व दवाएं। पुणे में प्रशिक्षण विमान गिरा, पायलट व प्रशिक्षु घायल। फसल के अवशेष जलाने वाले 195 किसानों पर ठोका जुर्माना। पहली बार में बायोमेट्रिक टेस्ट में फेल, दूसरी बार में सिस्टम में साबित हुआ पास। समेण में नांगली में मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गलियों में डीजे नहीं बजेगा। गांव समेण में आयोजित 2 गांव समेण व नांगली की पंचायत में मौजूद ग्रामीणों ने लिया यह फैसला। रोड एक्सीडेंट रोकेंगे चेन्नई आईआईटी के विद्यार्थी, ब्लैक स्पॉट पता लगाकर विभागों से करेंगे तालमेल। लोकसभा चुनाव के रण में 2 महिलाओं को उतार सकती है बीजेपी। सिरसा से सुनीता दुंगाल और अम्बाड़ा से बंतो कटारिया को मिल सकता है लोकसभा का टिकट। गोल्डन आवर में दुर्घटनाग्रस्त घायल व्यक्ति का उपचार किया जाएगा सुनिश्चित, हर स्तर पर होगी मॉनिटरिंग। डीजीपी पंजाब के सीएम से आदित्य चौटाला के नेतृत्व में मिला 6 राज्यों के कृषि विपणन बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री ने अंतर्राज्यीय व्यापार पर जताई सहमति। बीजेपी से जेजेपी सरकार जारी, कांग्रेस आ रही हो दुकानदार। पिछड़ा वर्ग ने लिया हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प। मेवात दंगों के लिए सरकार जिम्मेदार, अब हो रही लीपापोती आफ्ताब अहमद। राज्य के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार सहित 3 सांसदों को मैदान में उतारा बीजेपी। टिकट को लेकर राजस्थान और एमपी में रार। जांच में 71 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भेद पाए गए। कांग्रेस ने राजस्थान के 43 और उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट की जारी। खड़गे ने नौकरशाही के राजनीतिकरण को लेकर चिंता जताई, पीएम को लिखा पत्र। नड्डा का पलटवार, कांग्रेस की दिलचस्पी सिर्फ गरीबों को गरीब रखने में। लेबनान का इजराइल की कम्युनिकेशन टावर पर हमला, बॉर्डर के 13 गांव खाली। शमी और कोहली ने दिलाई भारत को जीत। कोहली ने बनाई 95 रन, शमी ने ली 5 विकेट। कनाडा के साथ रिश्ते कठिन दौर में आज की बड़ी बड़ी खबरें थी जो हमने आपको विस्तार से दिया है।